कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन किसी भी जख्म को भरने में कितना वक्त लगता है। अब उसे कम करना हो तो क्या करें। ऐसे में मिले हमारे अगले आइडियाबाज से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के छोटे से कस्बे देवरिया में जन्मे विवेक मिश्रा। नमस्ते टाइटन्स। कहते हैं समय के साथ सब कुछ बदलता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमने पिछले 100 सालों में नहीं बदली। शायद हमें लगा ही नहीं कि इसे बदलना चाहिए। आप जिन गाड़ियों से आज यहाँ आए हैं वो इस गाड़ी के मुकाबले काफ़ी मॉडर्न है। आज के ज़माने का फैशन भी उस ज़माने के मुकाबले काफ़ी आधुनिक और नया है। आज जो फ़ोन्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी इस फ़ोन के मुकाबले काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी ऐसी एक चीज़ है जो पिछले 100 सालों से बिल्कुल नहीं बदली। आज भी हम उसका इस्तेमाल बेझिझक कर रहे हैं। हॉस्पिटल से लेकर के घर के फर्स्ट एड किट तक वही पुरानी बैंडेज। बट 2025 में अगर आपका इसको बेहतर विकल्प मिले जो घाव को 50% जल्दी भर सके, तो क्या आप अपनी बैंडेज को अपग्रेड करना चाहेंगे? जरूर से। बिल्कुल। टाइटन्स, मैं हूं विवेक मिश्रा और इसी विकल्प को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एज फाइब्रोहील। फाइब्रोहील विश्व की पहली ऐसी बैंडेज और वुंड सॉल्यूशंस है जो सिल्क प्रोटीन से बनी हुई है। फाइब्रोहील में मौजूद सिल्क प्रोटीन्स और सिल्वर आम बैंडेज के मुकाबले घाव को 50% जल्दी भरते हैं, यानी जो घाव 18 से 20 दिनों में अमूमन भरता है वो 8 से 10 दिनों में भर जाता है। सिजेरियन सेक्शन, डायबिटिक फुट अल्सर, बेड सोर्स या किसी भी तरह के एब्रेशन से घाव हो, इन सब में फाइब्रोहील के बैंडेज और उनके डिफरेंट स्प्रे, जेल्स, सीट, मेस, फोम्स, पाउडर्स काफी इफेक्टिव है। इसका रीजन है इसकी सेल प्रोलिफरेशन प्रॉपर्टी, मॉइस्चर होल्डिंग प्रॉपर्टी, जो कि घाव को जल्दी भरने में मदद करती है। ये घाव से चिपकती भी नहीं है और बड़ी आसानी से निकल जाती है, जिससे पेशेंट के कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। इसका रॉ मटेरियल हम सीधा किसानों से खरीदते हैं, यानी किसानों की आमदनी कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक मल्टीप्लायर पोटेंशियल वेयर हीलिंग टाइम इज रिड्यूस्ड, where the load on patients and the quality of life is improved and the income of farmers are improved. Titans, बड़े गर्व के साथ मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली जब पहलगाम अटैक्स हुए थे, देश मुश्किल की घड़ियों में था। उस वक्त नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे काफी डिफेंस हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने भारी तादाद में फाइब्रोहील का प्रोडक्ट्स खरीदा और अपना विश्वास एक स्टार्टअप पे जताया, जो IISc के कोलैबोरेशंस में कुछ प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किया था। और हमें बड़ी खुशी है और बड़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि एक हम देश के काम आ सके और हमारा इनोवेशन देश के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सका। मेरा सपना है कि भारत के इस इनोवेशन से हम भारत का ही नहीं पूरे विश्व का घाव भर सके। तो क्या मेरे इस सपने को साकार करने में क्या आप हमारा साथ देंगे? बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है ये। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से। बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। आपको ओरिजिनली ये आइडिया कहाँ से आया? एज सच मैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ, फिर मैंने MBA भी किया था। ये आइडिया तब आया जब मैं टाटा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था और एक जगह है धमतरी, रायपुर से 120 किलोमीटर दूर। मैं राइस सीड का बिजनेस लीड किया करता था। वहाँ पे हमने देखा कि एक फल था जिसपे चिड़िया चोंच मार रही थी। वहाँ के मेरे सेल्स कलीग ने बताया कि ये जो है ये इससे साड़ियाँ बनती है और महंगी साड़ियाँ आती हैं, सिल्क की साड़ियाँ। फिर जाने के बाद से जब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सर्च करना शुरू किए तो टॉप यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, IITs, मिशिगन, सब जगह सिल्क पे रिसर्च हुआ था, बट एक भी प्रोडक्ट दिखा नहीं। वहाँ से हमारी इच्छा इसके प्रति और ज़्यादा बढ़ने लगी और पैरेलली जो हमारे को फाउंडर हैं भरत टंडन सर, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों मिल के 2014 से इस पर रिसर्च शुरू किए और 2017 में हमने कंपनी फ्लोट की। इसके पीछे क्या IP है, क्या सर्टिफिकेशन है, तो क्या वैलिडेशन किया है आपने? तो सर हमारा ये ISO 13485 कंप्लायंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आता है, जो कि डिजाइन और क्वालिटी का प्रतीक है। उसके कंप्लायंट प्लांट है। इसकी ट्रायल्स हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में की थी और काफ़ी उम्दा रिजल्ट्स आए और उसी के दम पे आज हम लोग स्टैंड कर पाए हैं जहाँ भी हैं। हमारे पास अभी 7 पेटेंट्स हैं राइट फ्रॉम मटेरियल और एक पेटेंट हमने ग्लोबली भी किया है। चलिए विवेक, छोटी शुरुआत बड़ा आइडिया। ये सोर्स इस प्रोटीन की और बैंडेज की एक वर्म है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी। सिल्क वर्म जो होता है वो जब अपने DFL प्रोसेस के थ्रू जाता है, अमूमन 35 दिन के बाद वो अपने सलेवा निकालना शुरू करता है, जो एयर के कांटेक्ट में आके कुकून बनाता है। फिर वर्म उसके अंदर रहता है जिससे वो कुकून बन जाता है। थोड़े समय के बाद वो प्यूपा बनता है और प्यूपा बन के फिर कुकून को तोड़ता है
और बटरफ्लाई बन के दे मूव इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पे मेटिंग, एग प्रोडक्शन एंड नेचुरल लाइफ साइकिल। जो बचता है वो है एम्प्टी ब्रोकन सेल। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल वही है जिसमें हम वर्म्स को मारते नहीं है, वर्म्स अपनी लाइफ साइकिल जीता है। हम जो खाली कुकून है उससे हम 2 प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला है सेरिसिन, दूसरा है फाइब्रोइन। सेरिसिन में अच्छी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और फाइब्रोइन में बहुत अच्छी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। सो हम फाइब्रोइन यूज करते हैं टू हील वुंड्स, इसीलिए कंपनी का नाम है फाइब्रो हील। बहुत बढ़िया। सो आपकी R&D टीम कितने लोगों की है? अराउंड 12 लोगों की सर। इस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है आज की तारीख में? अभी हम टोटली इंडिया में प्रेजेंट हैं, इंडियन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए हमें जो CE सर्टिफिकेशन बोलते हैं उसकी जरूरत होती है, या US FDA अल्टरनेटिवली 510 इसकी जरूरत पड़ती है। पर प्रोडक्ट उसके एक्सपेंस भी काफ़ी हाई है सर। तकरीबन 5 साल का प्रोसेस है ये अराउंड 18 से 24 महीने का प्रोसेस है सर, और कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो अराउंड 2.5 करोड़ पर प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें भी सर काफ़ी सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम रेवेन्यू जनरेटिंग है, बट उस मुकाम पे नहीं है जहाँ पे कि हम एक 3 प्रोडक्ट हम जा रहे हैं, रिस्क ले सके। आपके लिए रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, सप्लाई कितना है, जरा उसके बारे में बताइए। सर, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। अबाउट 37,000 मेट्रिक टन्स इंडिया प्रोड्यूस करता है। अभी तक सर हम 5 टन पर ईयर भी नहीं पहुंचे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन इसका यूनिट इकोनॉमिक्स कैसा है? अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी आप बोल रहे हैं ब्रेक इवन होगा नेक्स्ट Q3 में। लास्ट ईयर हमारी रेवेन्यू 5.5 करोड़ की थी सर। इस साल जो हम देख रहे हैं, हम टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि मेजर रेवेन्यूज हमारी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ गई। अगर हमें सस्टेन करना है तो हमें एक बड़ी सेल्स टीम लगानी पड़ेगी, तो जिसके कॉस्ट की वजह से मैं प्रॉफिटेबिलिटी Q3 पे ले गया हूँ। 2017 से चालू हुए और अभी करीब 9 साल हो गए हैं और आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, तो इसकी फंडिंग कौन सब कर रहे थे? पहली जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपरली हमने VC की तरह लिया था वो हमने CCAMP से उठाया था, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म से। उसके बाद हमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिससे हमने रेज किया वो था किटवेन फंड्स, कर्नाटका IT वेंचर फंड। हमें अप्रूवल 2021 में मिला, तो इफेक्टिवली हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी सर 2021 में शुरू हुई। इस साल 5 करोड़ की रेवेन्यू की सर। अगले साल सर हमने 12 करोड़ का एम लेके चले हैं कि हम उतना हिट करेंगे, और फर्स्ट 4 महीने की मेरी रेवेन्यू 2 करोड़ 25 लाख की है। इस साल आप 12 करोड़ का टर्नओवर करेंगे जी सर। और उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 22 करोड़ एक्सपेक्टेशन सर। आपकी नेट मार्जिन्स क्या रहेंगी? अराउंड 35-36% सर। आपका वैल्यूएशन किस बेसिस पे आपने पकड़ा है? जो ऑलरेडी हम लोगों ने फंड रेज किया हुआ है पहले का, और ये सर जो राउंड मैं यहाँ मांग रहा हूँ ये किसी बड़े राउंड का हिस्सा है सर। हमारे पास 7 पेटेंट्स हाथ में है सर, ग्रांटेड है, जो 2043, 2041, 2044 तक वैलिड है सर। जो प्रोडक्ट की नेक्स्ट पाइपलाइन है वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी है, जो हमारी अगले जो Q1, Q2 नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाली है। आप कुछ भी पूछे से पहले एक बार क्विकली मार्केट डिमांड ले लेते हैं। ऑडियंस, आप रेडी हैं? इस प्रोडक्ट की आपको कितनी मार्केट डिमांड लगती है? %93% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। एक बार फिर से आप अपनी डिमांड क्या है वो बता दीजिए। सर, मैं 4.5 करोड़ की फंडिंग रेज करना चाह रहा हूँ 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे। इनके इस डिमांड पे, इनके इस प्रोडक्ट के साथ आप हाथ मिलाना चाहेंगे टाइटन्स? अभी जैसे आप बोल रहे हैं 4.5 करोड़, इसमें से कितना परसेंटेज आपका मार्केटिंग में रहेगा वर्सेस कितना परसेंटेज रिसर्च टीम में जाएगा? सर, रिसर्च टीम के लिए मैं कुछ नहीं जाएगा, ये मोस्टली ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज़, मार्केट अवेयरनेस, उस पर ही ज़्यादा जाएगा। आपका कंटिन्यूस कैश बर्न बहुत होने वाला है और वैल्यूएशन हाई है। मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको मार्केट में कंपटीशन बहुत तेज़ी से आ रहा है, फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जिमी आप? विवेक जी, मेरा मानना ये है प्रोडक्ट की बहुत उम्दा डिमांड है। किसी राइट फार्मा कंपनी के पार्टनरशिप में इस प्रोडक्ट की रीच बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। मैं आपको इस वक्त कुछ एडवाइस के साथ भेजूंगी, शायद इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं। आप अपनी मार्केट को हॉस्पिटल्स और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन लेड अप्रोच के साथ रहें, तो इस बिजनेस का स्कोप मुझे बहुत सीरियसली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा B2C कंज्यूमर लेड बिजनेसेस के अंदर है, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऑल द बेस्ट टू योर B2B एंडेवर्स। थैंक यू। अगर ये वैल्यूएशन को थोड़ा सा टेम्पर डाउन करें तो आप क्या रेडी हो सकते हैं इन्वेस्ट करने में? मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है, हेल्थ टेक डोमेन में आज के दिन में 4 to 5x रेवेन्यू मल्टीप्लायर हो सकते हैं। तो यू कम इन द रेंज ऑफ 100 to 120 CR। क्या यू आर विलिंग टू डू दिस? That's a question. And would you be willing to consider that if he comes down to that kind of a valuation?
प्रोफेसर साहब ने जो आपको एडवाइस दी है, आप क्या उसके साथ एक नया ऑफर देना चाहेंगे, आप कंसीडर करना चाहेंगे? हम ओपन है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन क्या वैल्यू एड उसके साथ आ रहा है। 100 CR with IIT Madras incubation facility. सर ये बहुत बड़ी इंक्यूबेशन फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं। फंड्स जो है स्टार्टिंग हम लोग इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल अमाउंट, मे बी इन द रेंज ऑफ 20L, बट ग्रेजुअली एज यू ग्रो वी वुड इन्वेस्ट मोर। क्या आप ये डील कर सकते हैं हमारे साथ? आपका सपोर्ट प्लस आईआईटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। श्योर, डील डन। तो फिर हम हाथ मिला लेते हैं। प्लीज कम। कांग्रेचुलेशन। अब इनके साथ आईआईटी मद्रास भी है। अब अगर आप आना चाहें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर मेरे फैमिली में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर करीब 1000 बेड पर हॉस्पिटल है, और अगर आप वहां पर ट्रायल्स करना चाहें और वहां पर फार्मेसी के अंदर यूज करवाना चाहें तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, जिसके लिए मेरे को ना कोई इक्विटी चाहिए। एज अ टाइटन मैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहूंगा। अगर आपको वो नेटवर्क चाहिए, That's a perfect mentorship. आपको अवेलेबल है। एक्चुअली मुझे प्रोफेसर्स की बातें सुन के ऐसा सच में लग रहा है कि हम दोनों हेल्थ टेक के बिजनेस में हैं, तो मैं भी आना चाहूंगी। तो मैं 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ सर। आ जाइए। ठीक है सर। कांग्रेचुलेशन। प्रोफेसर जो आईआईटी मद्रास के थे उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी को समझा, उन्होंने समझा एक मेडटेक प्रोडक्ट को रियल बिजनेस लाने में कितना समय लगता है, और उन्होंने अपना सपोर्ट जताया। और सैली भी इससे आगे बढ़ी और सैली ने भी अपना सपोर्ट का हाथ बढ़ाया। उस मोमेंट में हमें भी बहुत खुशी हुई, एटलीस्ट कोई तो वैल्यू कर रहा है उस चीज़ का कि साइंस विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू ए बिग बिजनेस एट सम स्टेज।